नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी का प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ और यह कहानी माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके संबंध में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुतरात्मक कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन हैं, या शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन कब हुआ, किस पत्रिका में हुआ, तो विशेष ध्यान रखें। 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई और माधुरी पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। पात्रों के संबंध में भी पूछा जाता है कि कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों ही नवाब वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं। अवध के सामंतवादी कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों अच्छे मित्र हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। इस कहानी में सामंती व्यवस्था पर और नवाबों की झूठी शान शौकत पर तीखा व्यंग्य किया गया है। पुनः ध्यान दें, विशेष सामंती व्यवस्था पर और नवाबों की शान शौकत जो झूठी है उस पर तीखा व्यंग्य कवि ने किया है। इसमें नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। इसमें सामंती जीवन की विलासिता एवं निष्क्रियता का चित्रण हुआ है। प्रजा की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी में पतनशील सामंतवाद का जीवंत चित्रण हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह, जिनका शासनकाल सन 1947 से 1846 तक का था, लखनऊ विलासिता में डूबा था। पूरा समाज इस भोग लिप्सा में शामिल हैं। जो नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल है 1847 से 1856 तक का, उसमें लखनऊ विलासिता में डूबा था और केवल नवाब ही नहीं, पूरा समाज इस भोग लिप्सा में शामिल हैं। कहानी का कथानक का सार इस प्रकार है कि इसमें नवाब वाजिद अली शाह के समय लखनऊ की विलासिता का वर्णन है। मिर्जा सज्जाद अली व मीर रोशन अली का हर समय शतरंज खेलना। शुरू में दोनों मिर्जा सज्जाद अली के घर पर शतरंज खेलते हैं। नवाब वाजिद अली शाह का जमाना पूरी तरह विलासिता में पला था। शासन के नाम पर कुव्यवस्था के अलावा कुछ भी नहीं था। जनजीवन में व्याप्त भी विलासिता ही थी। मीर सज्जाद अली और मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन दो लखनऊ के नवाब थे और अपना पूरा समय वे शतरंज में व्यतीत करते थे। खेल शुरू होने का तो समय था, लेकिन खेल बंद होने का उनका कोई समय नहीं था। भोजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं वहीं हो जाती थी और वह दोनों शतरंज के दीवाने खेल में मग्न रहते थे। इसकी चर्चा हर जगह थी। इस खेल से मिर्जा साहब की बेगम को नफरत थी। वह सरदर्द से व्यतीत होकर एक दिन क्रोध में आ जाती है और उन्होंने दीवान खाने में जाकर बाजी उलट दी। यह सब देखकर मीर रोशन वहां से भाग गए। इसके बाद
शतरंज का खेल मीर रोशन के यहाँ होने लगा। उसके भी नौकर चाकर उनसे परेशान हो गए और फिर उनकी बेगम उन्हें अपने से दूर ही रखना चाहती थी। इस बीच एक दिन उनके पास नवाब का संदेश आया। नौकर ने बता दिया कि घर पर नहीं है। फिर घर से हटकर उन दोनों का खेल गोमती नदी के किनारे पुरानी मस्जिद में जो खंडहर था वहाँ जमने लगा। यानी पहले सज्जाद अली के घर पर, फिर मीर रोशन अली के घर पर, और बाद में जो शतरंज का खेल है वह गोमती नदी के किनारे पुरानी मस्जिद के खंडहर में होने लगा। लखनऊ पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश फौज आ रही थी। उन पर दोनों को इनके लिए फुर्सत ही नहीं थी। उन्होंने कैद हुए अपने राजा को भी देखा, पर उनकी आंखों में उसके लिए एक बूंद भी नहीं निकली आंसू की। शतरंज जमी रही और अंत में दोनों जमींदारों द्वारा शतरंज के खेल में झगड़ा होना, गाली गलौज और तलवारों से एक दूसरे पर हमला करना, और दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों जमींदारों को अपने नवाब की रक्षा हेतु जान दे देनी चाहिए थी, लेकिन दोनों शतरंज खेलते हुए अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।